आगरा के नगला भोजा में एक घर के फ्रिज में अमरनाथ गुफा की तरह जो शिवलिंग फ्रीजर में बनी हुई नजर आ रही है और उसके बाद बड़ी संख्या में भगवान शिव के भक्त पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। और ये जो पूरा जो प्रकरण है वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये फ्रिज है, तस्वीरों में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इसका ये फ्रीजर है और इस फ्रीजर के अंदर जो आपको आइस जमी हुई नजर आ रही है, जो बर्फ जमी हुई नजर आ रही है, वो भगवान शिव की जो शिवलिंग है, जो अमरनाथ में जिस तरह से शिवलिंग नजर आती है ऐसी नजर आ रही है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं फ्रीजर में तमाम जो सिक्के भी नजर आपको आ रहे हैं। इसके साथ ही जो फल हैं जो भगवान शिव को प्रिय होते हैं वो भी यहाँ चढ़ावे के तौर पर आपको नजर आ रहे हैं। ये जो पूरा वाकया है ये आगरा के खेरिया मोड़ इलाके के नगला भोजा में जो लता और रमेश कुशवाहा का जो घर है और उनके फ्रिज में ये पूरा जो आकृति नजर आ रही है। और इसके बाद जो तमाम जो महिलाएं हैं खासकर वो जो भगवान शिव के प्रति आस्था रखती हैं वो यहाँ पहुंची हुई हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लता जी आपसे। आप बताइए क्या ये प्रकरण क्या है और ये कब आपको नजर आई कि इसमें फ्रिज के फ्रीजर में बर्फ जमी हुई है और वो भी भगवान शिव के शिवलिंग की आकृति में। पहले तो जो मेरी इच्छा थी अमरनाथ जाने की 4-5 दिन पहले, वो मेरी पूरी हुई। घर बैठे ही हो गई, क्योंकि मैंने अपने पति से कहा था कि मुझे ले चलो अमरनाथ के दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बच्चे छोटे हैं, तू जा नहीं पाएगी, अभी बच्चों को बड़े हो जाने दे, तो तुझे ले जाऊंगा। तो मैंने यही कहा है बस। फिर रात 12 तारीख को रात को, जो मैं उससे कोई मतलब नहीं थी मुझे बर्फ से, तो मेरी बहन आई, रात को बहन आई 11:30 बजे कि दीदी मुझे बर्फ दे दे। मैंने इसके लिए बर्फ लेने के लिए दरवाजा खोला, तो मैं क्या देखती हूँ, साक्षात भगवान की पिंडी के आकार में शिवलिंग थी इसके अंदर। मैंने बर्फ निकाली और शिवलिंग देखी। मेरी मतलब बहन आपको कोई हस्तक्षेप नहीं है, मैनुअली कोई आपने बर्फ को कोई शेप देने की कोशिश की हो? ये सब नेचुरल तरीके से कुछ नहीं, कोई बर्फ कोई कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने देख दिवाली से मैं फ्रिज लिया है, मैंने कई बार सफाई की है। इतनी इतनी बर्फ में इतनी जमती थी चारों तरफ, उसको मैं निकालने के लिए इसे बंद करना पड़ता था मुझे। मगर उस दिन उसके ऊपर नीचे कहीं नीचे कुछ भी नहीं था, अपने आप ही बनी थी। मैं इसे देखती भी नहीं हूँ बर्फ को। आप बताइए सब लोग कोई भांग लेके, कोई धतूरा लेके, कोई शिवलिंग में बेर लेकर पहुंच रहा है, कोई केला लेकर, ये कैसे देखती हैं इसको? अरे ये तो बाबा की बस मेहर है कि सबको मतलब यही दर्शन दे दिए बाबा ने, आगरा में ही। और ये मैं तो कहती हूँ ये बाबा की मेहर है। मेरे पति देव भी जाते हैं भंडारे में, वो इस समय वही हैं। वो कम से कम 2 महीने लगा के आते हैं वहीं पे, अभी भी वही है। आज उन्होंने मुझे सुबह फोन किया था कि तुमने देखा कि वहां पे मतलब भोले बाबा निकले हैं शिवलिंग। मैंने कहा मैं अभी नहीं गई हूँ, मैं जाऊंगी देख के आऊंगी कि बाबा कैसे निकले, कैसे बाबा दर्शन दे रहे हैं सबको। तो मैं अब भी तो घर घर में ऐसे फ्रीजर में शिवलिंग बनने लगे तो घर घर में अमरनाथ जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये चीज अलग है ना, इसमें साइड में बर्फ नहीं है, सिर्फ शिवलिंग शिवलिंग निकली है बस। मतलब शिवलिंग का आकार दिया हुआ है, ये नहीं है कि मतलब चारों जैसे फ्रीज में सब में चारों तरफ बर्फ हो जाती, वो चीज नहीं है। सिर्फ शिव का आकार है, शिवलिंग का आकार। तो क्या चमत्कार है बाबा का? हाँ चमत्कार है। ये तो हमने अमरनाथ बाबा के दर्शन यहीं कर लिए। अब लोग बाग अमरनाथ जाते हैं, हमने घर पे ही बैठ के दर्शन कर लिए अमरनाथ बाबा के। मेरे पति देव तो 3 साल से जा रहे तो हैं। क्या लग रहा है अब इस कमरे को क्या मंदिर घोषित कर दिया जाए? क्या कह रही हैं आप, क्या कह रही हैं? क्यों माता जी बताइए, कमरे को मंदिर घोषित कर दिया जाए? भैया जब उन्होंने दर्शन दिए हैं, जो हो रहा है तो भगवान अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं, तो उनकी इच्छा है तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, आप बताइए, आप भी इसी घर में रहते हैं? 16 के रहने वाले, अच्छा। तो देखिए और भी महिलाएं, कुछ आप भी कहना चाहेंगे? इधर आइए, इधर आइए। आप भी, हाँ बिल्कुल सही दर्शी आई हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मुझे ना कल रात दोपहर को 12 बजे मालूम पड़ा, क्योंकि मेरी एक बुआ है, उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे भोले बाबा दिखा के लाती हूँ। तो मैं काम छोड़कर आई भी थी देखने के लिए। तो मैंने वाइकादा इसमें देखा तो मेरे मुंह से भी यही निकला, वाकई में भोले बाबा ही है ये। एक बर्फ का कटोरा रखा था और कहीं पे भी आइस नहीं थी, सिर्फ ओनली शिवलिंग थी उसमें। यानी इतना मन खुश हुआ कि हमने साक्षात भोले बाबा की यहाँ के दर्शन किए। अमरनाथ के दर्शन और कर मतलब लिए। इतना कल तो इतना ही मतलब भीड़ हुई, बहुत जने आ रहे जा रहे थे, तो घर में भी काम करने का मन नहीं लगा हमने। और शाम को कीर्तन भी कराया था, प्रसाद वगैरह भी बैठाया था, चढ़ाया भी चढ़ रहा है बराबर। बहुत लोग आगे, लेकिन हाँ पहले लोग सुनते हैं तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन आगे फ्रिज खोल के देखते हैं तो कहते हैं वाकई में चमत्कार है। चमत्कार है। देखिए आस्था के आगे तर्क काम नहीं करते। आस्था बनाम वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर एक नई बहस शुरू हो गई है। रजनी कुशवाहा जी हमारे साथ हैं।
इनका ये घर है, इनके घर पे लता जी और रमेश जी रहते हैं किराए पर। आप बताइए तो अब क्या किया जाए? अब ये फ्रिज में इसको क्या मंदिर घोषित कर दिया जाए? क्या इसको क्या कहना? क्या कर दो, मंदिर कर दो। मैं तो कह रही हूँ मंदिर हो जाए और अच्छी बात है भैया। जगह अब दे दूंगी मैं तो मंदिर दे के देंगे लिए। आप? हाँ, दे देंगे, मंदिर के लिए जगह दे देंगे? दे देंगे हम। जब खुद ने हमने मंदिर केला देवी का और संतोषी में का, तो भोले बाबा की भी बनवा देंगे हम तो। अच्छा, तो इसकी पुजारिन कौन होंगी जो आपकी घर? होंगे, सभी भक्ति करेंगे। ये तो नहीं है मैंने बनवाया तो मेरे ही है, सब भक्ति करेंगे इसको तो वही। आप सोचते हैं कि छोटा सा कमरा है और बड़ी संख्या में दर्जनों की तादाद में यहाँ महिलाएं हैं, और आप समझ सकते हैं सभी एक सुर में सभी का यही कहना है ये बड़ा चमत्कार है बाबा भोले का, बाबा बर्फानी का। ये बहुत जबरदस्त चमत्कार है। चमत्कार है, चमत्कार तो है, चमत्कार है। बिल्कुल चमत्कार है। बोल भी नहीं निकल रहे, क्या कहें। अच्छा, इतनी आप मंत्र मुग्ध हो गई हैं? हर हर महादेव। एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए। मतलब जी की जय, बोलो भोले बाबा की जय, की जय। मदे हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हमारे यहाँ बाबा जी आए हैं, बहुत दूर दूर से सारे लोग आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। मैं अपनी बहन की यहाँ आई, सुनती हुई दौड़ी चली आई। कल परसों ही रात से मैं देख रही हूँ बार बार कि बाबा हैं, बाबा हैं। आज बाबा ने कल अलग ही रूप लिया था और आज बाबा केदारनाथ हुए हैं। हर हर महादेव। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि आस्था जहाँ होती है वहां कोई तर्क काम नहीं करते। मैं देखिए तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, आपको नारियल नजर आ रहा है, ये आपको केले नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही फ्रीजर में जो घर के जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो नजर आ ही रहे हैं। लेकिन आप देखिए जहां बाबा बर्फानी जिसको क्लेम किया जा रहा है वहां आपको देखिए पूरा तमाम जो फल नजर आ रहे हैं, बेलपत्र नजर आ रहे हैं, सिक्के नजर आ रहे हैं, यानी चढ़ावा चढ़ना भी शुरू हो गया है। और ये हिंदुस्तान एक ऐसा ही देश है जहां आस्था के विविध रूप देखने को मिलते हैं और जहां अलग तरीके से, और वैसे में सनातन परंपरा में बड़ी संख्या में सनातनी प्रकृति पूजक हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कोई किसी भी तरह का कोई आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। सब दिल से भगवान शिवलिंग माने हुए हैं, सारे तर्क यहाँ फेल हैं और जो आस्था है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन जो अमरनाथ जो गुफा में जिस तरह से ये शिवलिंग 4 से 5 दिन में पिघला, उसके बाद तमाम जो शिव भक्त हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंची, वो लोग वापसी करने लगे। इसी बीच ये फ्रिज में जो नया शिवलिंग का उद्भव हुआ है, इससे कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि यार ये कोई इसके पीछे कोई क्या इसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच है, ये बर्फ ने इस तरह का शिवलिंग का रूप कैसे लिया। एक अलग शिक्षावेद और वैज्ञानिक लोग इसको अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, लेकिन भक्तों के लिए ये बाबा का प्राकट्य है और वो पूरी तरह से खुश हैं और कह भी रहे हैं, यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि इस कमरे को और जो फ्रिज है उसको वो शिवलिंग घोषित कर देंगे, कमरे को मंदिर घोषित कर देंगे। तो उनको इस चीज से भी कोई गुरेज नहीं है। तो कुल मिला के एक आस्था का एक बहुत ही अलग तरह का जो रंग रूप आगरा में देखने को मिला है और जो शिव भक्त हैं पूरी तरह से श्रद्धान्वित हैं, पूरी तरह से नतमस्तक हैं, पूजा अर्चना शुरू हो गई है। आज तक के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।